दोस्तों आज विश्व में एक से बढ़कर एक सैन्य तकनीक मौजूद है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आज भी पूरे विश्व में सबसे एडवांस तकनीक बनी हुई है, जिसके इस्तेमाल से हम किसी भी एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडार से अदृश्य बना सकते हैं, जो सैन्य ऑपरेशन में एक काफी बड़ा एडवांटेज साबित होंगे। ऐसे में भारत लगातार 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है, जिससे जुड़ी काफी सारी स्टेल्थ तकनीक तो हम विकसित भी कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले 10 सालों में भारत के पास आखिरकार अपना एक स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेशनल होगा, जो हमें विश्व के अधिकतर देशों के खिलाफ एक काफी बड़ा एडवांटेज देने वाला है। ऐसा करने में RAM यानी रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा मटेरियल होता है जो दुश्मन के रडार की तरफ से आ रही तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे दुश्मन के रडार पता ही नहीं लगा पाते कि सामने कोई एयरक्राफ्ट है भी या नहीं। मतलब रैम एक काफी महत्वपूर्ण मटेरियल है जो किसी भी हथियार को स्टेल्थ बना सकता है, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल सिर्फ फाइटर विमान और कुछ बेहद ही सीक्रेट सैन्य उपकरणों को बचाने के लिए किया जाता था। पर अब भारत के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसे देखकर अमेरिका से लेकर चीन में हाय तौबा का माहौल है, क्योंकि अब भारतीय इंजीनियर और साइंटिस्ट अब इस तकनीक को एक ऐसे उपकरण तक पहुंचाने वाले हैं जो भारत के पास हजारों की संख्या में मौजूद है। दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मंडी में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT के रिसर्चर्स ने एक ऐसे मटेरियल का आविष्कार किया है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी सैन्य व्हीकल को स्टेल्थ बना सकते हैं। मतलब जिस भी मिलिट्री व्हीकल पर इस खास मटेरियल की परत चढ़ाई जाएगी उसे दुश्मन के रडार देख नहीं पाएंगे, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हमारे इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों के काफी नजदीक पहुंच सकते हैं। ये नया मटेरियल व्हीकल पर इस्तेमाल करने के बाद कोई भी सैन्य व्हीकल बड़ी आसानी से दुश्मन के रडार द्वारा छोड़े गए 90% वेव्स को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होगा। यानी किसी रडार की तरफ से जो भी तरंगे छोड़ी जाएंगी उनमें से ज्यादातर रडार तक वापस ही नहीं जा पाएंगी, जिससे कंप्यूटर इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकेगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, जो हमारे इन व्हीकल को टेक्निकली अदृश्य बना देगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि IIT द्वारा विकसित किए गए इस मटेरियल को हम व्हीकल के ग्लास और विंडोज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे पास मौजूद हजारों सैन्य व्हीकल को सही मायने में स्टेल्थ क्षमता प्रदान करेगा। बता दें कि इस मटेरियल का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री व्हीकल्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल हम जहाजों और दूसरे सैन्य उपकरणों पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस मटेरियल को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल हम एक से ज्यादा सैन्य उपकरणों पर कर सके, जो इसे मौजूदा समय में भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि बनाता है। हालांकि रडार सिग्नेचर कम करने वाली तकनीक कई और देशों के पास मौजूद है, लेकिन भारत इसका इस्तेमाल जिस स्तर पर कर सकता है वह अपने आप में ही भारत के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज है। बता दें कि आज चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ भारत काफी विशाल लैंड बॉर्डर साझा करता है, जहां पर अगर हम ऐसे व्हीकल से पेट्रोलिंग करें जो स्टेल्थ हो तो इन दोनों देशों को पता ही नहीं चलेगा कि भारत के सैन्य व्हीकल्स कब अपनी पेट्रोलिंग करने आए और कब पूरी करके वापस चले गए, जो सीमावर्ती इलाके में हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय नौसेना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को अब अपने मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज की डिलीवरी की जा चुकी है। ये जहाज भारतीय नौसेना के युद्धपोत तक मिसाइल और एम्यूनेशन ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, जो ऑपरेशनल मूवमेंट में काफी मददगार साबित होंगे। आसान भाषा में समझे तो ये जहाज भारतीय नौसेना के लिए लॉजिस्टिक को हैंडल करना आसान बना देंगे। इन सभी जहाजों को मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है, और ऐसा हर एक जहाज लगभग 30 साल तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवा देगा। भारत ने एक स्वदेशी कंपनी को ऐसे 8 जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिनमें से ये पहला जहाज है। यानी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अभी ऐसे 7 और जहाज भारतीय नौसेना को मिलेंगे, और अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो भारतीय नौसेना अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अतिरिक्त जहाजों के भी ऑर्डर दे सकती है, जो एक काफी अच्छा कदम होगा। कुल मिलाकर देखें तो भारतीय नौसेना भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को लगातार मजबूत कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में भारत का सामना चीन जैसी सैन्य और आर्थिक महाशक्ति से होने वाला है, जो अमेरिका को भी टक्कर देने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारतीय नौसेना को नए और मॉडर्न हथियारों की जरूरत होगी, ताकि हम चीनी नौसेना के हिंद महासागर में लगातार बढ़ते प्रभुत्व को काउंटर कर सके, और इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना ही सबसे शक्तिशाली नौसेना बनी रहे। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चीन हिंद महासागर में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है, भारत को भी उसी तरह से ताइवान को खुला समर्थन देते हुए साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ मिलकर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।